कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप क्या बात है, तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा। इस बात पर चिदम्बरम सर भी हंस दिए, सर प्रणाम करता हूं। लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा। चार भाई साहब बिल्कुल नई लाइनें जी, चार बिल्कुल लाइनें सुनिए कि 19 थी तुम चाह हमने 20 की तरह, 19 थी तुम चाह हमने 20 की तरह, पर दिल में चुभ रही हो तुम तो 30 की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह। मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह। बिहार का सामान ले आए हैं शंभू जी हमारे बीच, और हास्य के ठहाके लगाता हुआ हमारा भारत। जोरदार तालियां शंभू जी के लिए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। ये लाइट क्यों बंद कर दी यार? मैं थोड़ा बहुत इनको जो दिख रहा था वो भी बंद हो जाऊंगा। नहीं बंद ही रहने तो बहुत अच्छा लग रहा है, आंखों पे रोशनी पड़ती है। और देखिए मेरे बारे में बता रहे थे ग्रोवर जी कि लोग मेरे साथ फोटो लेना चाहते हैं, दरअसल उनकी अच्छी आती है, तो मेरे साथ कोई भी फोटो लेना चाहता। मैं तो मुंबई आया, मैंने एयरपोर्ट पर देखा क्या कमाल का कोरोना प्रोटोकॉल था। जितने आदमी थे सभी मास्क लगाए हुए। ये मास्क तभी उतारते थे जब खांसना या छींकना हो। थोड़ा बाहर आया तो मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे तक गाली गलौज कर रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। और बिहार का आदमी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने जाकर पूछा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहां से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मूछें। मैंने कहा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूं? तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। क्या बात है, जियो शंभू दादा जियो। और 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, जबकि आपकी संस्थान के प्रमुख आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस भी है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते। उत्तर प्रदेश में जब पहली बार सरकार बनी तो योगी जी ने पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए। उत्तर प्रदेश योगी जी एंटी रोमियो। और 4 लाइनें कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते।
न पटी हमको पटाने नहीं देते। 4 लाइनें और सुनिएगा। आप लोग सचमुच इतना अच्छा सुन रहे हैं, इतना आनंद से सुन रहे हैं। मैं ये 4 लाइनें आपको कोरोना काल की सुनाता हूं कि बातों में कोरोना क्या अद्भुत समय था साहब। जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया। एल्कोहल का टेस्ट आया, मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोला बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोला नहीं तुम्हारे यहां बंद है ना, लोग इसी से काम चला रहे हैं, तो हम तो उससे भी काम चला लेते हैं। अच्छा, एक कार्यक्रम ग्रोवर साहब आपका मैं इतना धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत दिनों बाद एक ऐसे कार्यक्रम में आया हूं जहां पे महिलाएं इतना खुलकर हंस रही हैं। ये इतना खुलकर कभी नहीं हंसती हैं। इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप लोग इतना आनंद ले रही हैं कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखिए मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा करके हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके फिर से वो गणित वाले फिर आ गए, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। लगातार मतलब लगातार, ये नहीं बीच में शादी कर लो। चीनी को जमा कर, गणित वाले फिर आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा, कमाल है पीछे कुछ बुजुर्ग भी ताली बजा रहे। सर आपको एक्स की वैल्यू पता है? हो सकता है इन्हें डबल एक्स की भी पता हो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं आपको। क्या आप लोग सुन रहे हैं? आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप्पा पप करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40 नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले को 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोले को 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। जैसा देखिए इतने बढ़िया लोग, इतने बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। एक बार आगे से पीछे ऊपर जो लोग भगवान के ज्यादा नजदीक हैं वो सारे लोग मिलकर एक बार हमारी स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष की इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये तालियां इसरो के लिए मैंने इसलिए बजवाई क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं तो ट्रेन में आ रहा था
और आपको मैं 4 लाइनें सुनाता हूं, उसके बाद आप लोग अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि जितना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं उतना आनंद से मैं ट्रेन में आ रहा था, सामने 3-4 महिलाएं बैठी हुई, सब लगी हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी कुछ नहीं कर रही, मंकी कैप पहन के बैठी हुई। मैंने कहा आप क्यों नहीं कर रही? बोली भाई सब करती थी, अब छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मुझे निकल आई। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अंतिम 4 लाइनें और आप लोगों से विदा कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही सबको। आभार, धन्यवाद।